हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसको पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है? हमने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, उसमें हमने लास्ट में उसके दो रूट्स निकाले थे। ठीक है, कि एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। तो देखिए, फॉर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडिंग ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट केस क्या होगा? इफ डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, पिछली में। डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो उस केस में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, रियल होंगे और वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac की आती है 0 के बराबर, देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें क्या होंगे? रियल होंगे लेकिन एक जैसे होंगे। ठीक है, थर्ड केस में अगर वैल्यू आती है लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो इस केस में कोई भी उसका रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू थे ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी +1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 से बड़ी होगी, उसमें दो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू 0 होगी तो उसमें दो होंगे और वो सेम होंगे। अगर माइनस में आती है वैल्यू नेगेटिव में, तो उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आपने कंपेयर करना होता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करोगे, ये क्या आ जाएगा? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब क्या करना था आपने? इसका नेक्स्ट स्टेप जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है? -3 -4 इंटू 2 इंटू 5, जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जार 8 8 5 जार 40। ठीक है, 9 में से 41 निकालेंगे, ये रह जाएगा -31। देखिए, ये कौन सा केस है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है -31, -30 कौन सी होगी? लेस देन 0। तो जिस कौन सा केस होगा? थर्ड वाला केस। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, इट मीन्स द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसको हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, then therefore given quadratic equation has no real roots. Therefore given quadratic equation has no real roots. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ ax square plus bx
plus c is equal to 0, we have a is equal to 3, d is equal to minus 4 into 3, and c is equal to 4. Now डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, वो क्या हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। देखिए अब आप इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, मैं साइड पे करूंगा इसको। 4√3 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस का स्क्वायर हो जाएगा सीधा प्लस 4√3 इंटू 4√3, 4 इंटू 4 इसको अलग लिख लीजिए, 4 इंटू 4 और √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, इसके साथ रूट कैंसिल, मीन्स सबका आपके पास क्या रह जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जार 16, 16 3 जार 48, ठीक है। जे वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास 48 माइनस 4 4 3 जार 12, 12 4 जार 48, 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0। तो इधर कौन सा केस आएगा सेकंड। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। इस केस में क्या होगा 2 रियल रूट्स बट दे आर इक्वल रूट्स, सिंस b square minus 4ac is equal to 0, therefore given quadratic equation has two real and equal roots and are given by, कैसे निकालेंगे उसको, by using quadratic formula, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। लगाइए वैल्यूज, माइनस 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, कितनी वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो आएगी -4√3 प्लस 0 अपॉन 2√3 और दूसरी वही आएगी -4√3 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 6। देखिए ये किससे कैंसिल होगा 2 से, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, दिस implies x is equal to -2√3 upon 3 and x is equal to -2√3 upon 3 are the two required roots of given quadratic equation, but they are equal roots. Last part देखिए इसका, थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट, लास्ट वन, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0। सीधा मैं लिखूंगा इसको डायरेक्ट हेयर, आप लिखते रहना। कंपेयर जब करोगे a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, तो रह जाएगा 12 which is greater than 0। therefore given quadratic equation has two real and distinct roots and are given by quadratic formula। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, प्लस का 12 है तो वो ग्रेटर देन 0 है, इसके दो रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, और वो कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाई वैल्यू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 2 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ब्रेकअप करके 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस माइनस, पेयर में से एक बार आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 अपॉन 4।
x इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या काम आ सकता है, 2 आ सकता है, इधर आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 4, 3 प्लस माइनस √3, ठीक है। जो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब x की 2 वैल्यूज आएंगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक हो जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। These are the two real and distinct roots of this given quadratic equation। तो जी आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।